हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप पास कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पर जीएमए 25 जनरेट में पूछा गया है। क्वेश्चन बोला गया लेट मॉडुलस ऑफ z1 माइनस 8 माइनस 2 आयोटा इज लेस देन इक्वल 1 एंड मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 2 प्लस 6 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2। z1 कॉमा z2 बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज। ठीक है, तो सिंपल बस क्वेश्चन में दो बातें, दो रिलेशन बस दे रखी है और हमसे मिनिमम वैल्यू पूछेगी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बस क्वेश्चन में दे रखा है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। या बस क्या है, मॉडुलस ऑफ z1 में माइनस को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मिलेगा 8 प्लस में 2 आयोटा। ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भैया कि एक हमारे पास एक क्लोज्ड डिस्क है। इसका मतलब क्या है, अगर क्लोज्ड डिस्क है इसका जो सेंटर्ड है, जो कि सेंटर्ड है एट 8,2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो प्लस 8 प्लस 2 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड रेडियस हमारे पास क्या है भैया, रेडियस है पास में R1, इसकी रेडियस हम मानेंगे जो कि पास है 1 और इसका सेंटर में हमारे पास C1। ठीक है, सिमिलरली हम करेंगे Z2 माइनस में कॉमन लेंगे माइनस फिर से, और यहाँ पर देखिए 2 माइनस के 6 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ से ये हमें क्या बता रहा है भैया, ये हमें बता रहा है फिर से एक क्लोज्ड डिस्क है, क्लोज्ड डिस्क है। ठीक है, जो कि जिसका सेंटर है, सेंटर भैया कहाँ पे है 2,-6 पे। ठीक है, उसको हम C2 कह रहे हैं। और उसकी जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस R2 है जो कि बस 2 के बराबर है। कौन सी रेडियस होती है, ये वाली रेडियस। ठीक है, अभी तक क्लियर है। इसका थोड़ा सा डायग्राम भी बना देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बस अगर डायग्राम की मैं बात करूँ तो ये बस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ए होगा जो मैंने C1 माना है, C1 को यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ इस तरह से सर्कल डिस्क हो गया और यहाँ पर जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 8,2 है, और जो बस जो है C2 है वो बस कहाँ पे है, वो कुछ यहाँ पर है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये बस डिस्क हो गई पहले तो सर्कुलर, ये पास C2 है, इसकी अब कोऑर्डिनेट्स है 2,-6। ठीक है, अब इनको हमें ज्वाइन करना है, कर दिए। अब हमसे क्या पूछा गया है उस पर बात करते हैं। हमसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम सेंटर निकालते हैं, देखिए पहले डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 है C2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा D, ये डिस्टेंस होगी ना, D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो सिंपल होता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। मैं क्या करता हूँ, इनको x1 और y1, इनको x2 और y2 मान लेता हूँ। क्लियर है, हाँ भैया। तो x2 माइनस x1 तो 2 माइनस के 8 का स्क्वायर प्लस में y2 मतलब कि -6 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ से D मिलता है अंडर रूट ऑफ 100, यानी कि अंडर रूट ऑफ 100 का हो गया 10। तो डिस्टेंस अब कितनी मिलेगी, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच की यहाँ पर कितनी है, D इज इक्वल टू 10। क्लियर है, अभी तक हमने ये निकाल ली। अब हम बात करते हैं जो रेडियस है। अब इनकी कुछ रेडियस भी तो हमने सेंटर से तो बात कर ली, लेकिन रेडियस कुछ है ना, उन रेडियस की हम बात कर लेती है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ सम ऑफ रेडियाई, ये होता है बस में R1 प्लस में R2 यानी कि 1 प्लस में 2 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस ये बस में D, वो तो ये बस में इतना क्लियर है कि R1 प्लस R2 से ज्यादा है। हाँ भैया बिल्कुल ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों डिस्क हैं, हमने डायग्राम ऐसा बना दिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है। हो सकता था कि डिस्क क्या भैया ओवरलैप करती, लेकिन यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि देखिए हमने क्या निकाल लिया, हमने डिस्क की रेडियस निकाल ली, हमने दोनों को रेडियस का सम कर लिया, वो 3 आ रहा है। मतलब कि अगर मैं क्या करता, अगर रेडियस दोनों की, इसकी 5 होती, इसकी 6 होती, तो 6 और 5 होता था 11, और 11 हो जाता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भैया 10 ही थी। तो 10 भैया ज्यादा हो जाता है 11। तो इसका मतलब क्या होता है, जो 10 डिस्टेंस है वो उनके सेंटर के बीच होता है, लेकिन दोनों डिस्क एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों की रेडियस इतनी कम है कि इतनी रेडियस ये रही, इतनी रेडियस ये रही, तो इन दोनों को मिलाओ और फिर बीच में जो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों डिस्क बिल्कुल अलग अलग है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, और सेंटर अगर मैं इसकी रेडियस बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अब पास में 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 2 है। ठीक है, मतलब कि उल्टा भी हो सकता है 1 और 2। लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्यों चेक किया है अभी तक। हमने इसलिए चेक किया कि डिस्क ओवरलैप तो नहीं कर रही, जब तक मिनिमम डिस्टेंस की बात कर पाएंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, अब हमें निकालना क्या था, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 डिस्क्स, जो था पास में क्वेश्चन में पूछा ही गया था Z1 माइनस Z2 इसका मिनिमम। यही तो है, यही हम पास क्वेश्चन में दे रखा है, यही हमें निकालना था। ये क्या है भैया, D में से हम माइनस कर देंगे इनकी रेडियस को, क्योंकि भैया रेडियस तक 2 डिस्क होगी ना, उसके बाद की डिस्टेंस हमें दिख रही है उनके बीच की, तो हो जाएगा इन दोनों की रेडियस को माइनस कर देते हैं, जो सेड होगा। तो ये बस कितना आ रहा है 7, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये होगी मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों डिस्क की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकती हैं। अगर आपको ऐसी क्वेश्चन इस चैनल पर देखने, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों का शेयर करना। मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बस अपने भरोसा रखिए और चैनल को फॉलो करते रहिए, क्यों कि इस चैनल पर आपको अच्छे PYQ और शॉर्ट्स के जरिए आपका रिवीजन कराया जाएगा।